Good morning students. Today we are discussing about chemistry second chapter of class 10th. The chapter name is acid, base and salt. So first of all we have to study about acids. तो देखिए बेटा acids क्या होते हैं. Acid, the term acid is derived from the Latin word acidus. एसिड ये जो टर्म है ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका नाम है एसिडस. एसिडस का मतलब क्या होता है? सोर टू टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे होंगे? सोर होंगे. एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर. एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होते हैं. इट आयोनाइजेस, ये आयोनाइज होते हैं. एंड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन, और ये क्या रिलीज़ करते हैं? हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करते हैं. तो हम लोग कह सकते हैं एसिड का मतलब क्या हो गया? सोर टेस्ट वाले सब्सटेंस को हम लोग एसिड कह सकते हैं. और एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज होकर के कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन या H+ आयन को प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर है? तो एसिड के बारे में कुछ साइंटिस्टों ने कॉन्सेप्ट दिया था. सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट. तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने क्या बताया था? एन एसिड इज़ अ स्पीसीज डैट कैन लूज अ प्रोटॉन. एसिड ऐसी स्पीसीज होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे आयन होते हैं जो कि क्या करते हैं? प्रोटॉन को निकालते हैं. वाइल बेस इज़ अ स्पीसीज डैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. और बेस क्या होते हैं? जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं. तो हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे एसिड क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं. और बेस क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं. जैसे आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो HCl है. अब HCl को आप लोग देखो, HCl क्या करता है? अगर मान लो कि इसने अपना हाइड्रोजन आयन क्या किया? निकाल दिया. अब इसने हाइड्रोजन आयन को जब निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा. तो HCl ने क्या किया? अपने प्रोटॉन को निकाल दिया, अपने हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया, अपने प्रोटॉन को निकाल दिया. तो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है, जो प्रोटॉन को निकालता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड. क्या कह सकते हैं इसे हम लोग? ब्रॉन्स्टेड एसिड. अभी क्या होता है? Cl जो रहता है ना, ये Cl मान लो कि H+ को एक्सेप्ट कर लेता है. जब ये Cl H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बना लेगा? HCl का फॉर्मेशन कर लेगा. तो यहाँ पे क्लोरीन कैसे रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन चूँकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस. क्लियर है इतना? चलो, तो आप लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं अमोनिया वाले कंडीशन पे. अमोनिया यहाँ से क्या कर रहा है? NH3 अगर एक प्लस आयन को ले रहा है, H+ हम लोग इसमें ऐड कर देने हैं तो NH4 बन जाएगा. चूँकि अमोनिया एक हाइड्रोजन आयन को लिया है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस होते हैं. जबकि अगर अमोनियम आयन को हम लोग देखें तो इसने क्या किया? एक हाइड्रोजन आयन को निकाल दिया, तो ये क्या बना लेगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड. मतलब अमोनिया का फॉर्मेशन कर लिया, साथ ही साथ अब हम इसको क्या कहेंगे? ब्रॉन्स्टेड एसिड कहेंगे. क्लियर है इतना? चलिए, अब एक साइंटिस्ट और आए, आर्हीनियस. तो आर्हीनियस का क्या कहना था? आर्हीनियस का ये कहना था कि ऐसे सब्सटेंस जो कि OH- आयन देते हैं सोल्यूशन में, उन्हें हम लोग बेस कहते हैं. और जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन. तो आप लोग क्या याद रखोगे? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एक्वस सोल्यूशन में या वाटर में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं. तो आप लोग यहाँ पे एक एग्जांपल भी देख सकते हो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है. जब इसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये किस में डिसोशिएट हो जाता है? H+ और Cl- आयन में डिसोशिएट हो जाता है. इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले कंडीशन पे आप लोग देख सकते हो. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? बेस कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें हमको क्या मिल रहा है? OH- आयन मिल रहा है. क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेविस कॉन्सेप्ट. लेविस भी एक साइंटिस्ट है. हालांकि देखो यहाँ पे तीनों कॉन्सेप्ट आप लोगों से कुछ नहीं पूछा जाता है, बट यहाँ पे आप लोग जान लो के बारे में, क्योंकि आगे तो आप लोग को पढ़ना ही है आगे क्लास में. तो लेविस क्या थे? लेविस ने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे. लेकिन लेविस ने अपने नाम भी आगे जोड़ दिया, तो उनको हम लोग लेविस एसिड कहते हैं. जबकि बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं. ठीक है?
तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेविस एसिड क्या है। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को देखो बेटा, BF3। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 3 होता है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 7 होगा। ठीक, अब हम लोग रखते हैं जैसे बोरॉन में, अब इधर हम लोगों ने बोरॉन लिख लिया। अब बोरॉन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं शो करूँगा? 3, 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब फ्लोरीन में कितना इसके साथ ऐड कर दूंगा? 3 फ्लोरीन ऐड कर दूंगा। तो फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ से भी एक फ्लोरीन में ऐड कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। इस फ्लोरीन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7। तो आप लोग देखो यहाँ पे फ्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? फ्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन बोरान के साथ शेयर कर लिया। इसी तरीके से ये भी फ्लोरीन बोरान के साथ शेयर कर लिया और ये फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब सभी फ्लोरीन के पास कितने हो गए? ऑक्टेट 8 हो गए। फ्लोरीन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या बोरॉन कंप्लीट हुआ? बोरॉन के पास अपने 3 इलेक्ट्रॉन तो थे ही और 3 फ्लोरीन के साथ मिल गए, तो टोटल अब बोरॉन के पास कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एलिमेंट तभी स्टेबल होगा जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अभी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। चलिए, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत कौन पूरा करता है? अमोनिया वाली कंडीशन पे आप देख लो। अमोनिया में अगर आप लोग देखो NH3 में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 और 5, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन में कितना इसमें रख सकता हूँ? हाइड्रोजन 3 रख सकता हूँ। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। सभी के पास बेटा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने कितने? हाइड्रोजन के पास 1, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1। सब शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन या मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के पास हो गया, माने ये स्टेबल हो गया। लेकिन नाइट्रोजन के पास अगर हम लोग देखें हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 5 थे और 3 हाइड्रोजन से इसने शेयर कर लिए, तो अभी इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए। नाइट्रोजन तो पूरा हो गया। लेकिन साथ ही साथ आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा बच गए। इसको हम लोग कहते हैं LP, माने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने हैं? 2 हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 2 हैं, तो ये LP हो गया। अब देखो यही जो 2 बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? जब हम लोग बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को अगर बनाएं तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में हम लोग ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बोरॉन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। लेकिन अभी तो 6 ही पूरा हुआ था। अब नाइट्रोजन वाले कंडीशन में अगर हम लोग देखें, अमोनिया वाले कंडीशन में, तो 1 2 3 हाइड्रोजन में जोड़ देता हूँ इसके साथ। बाकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो मैं इधर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? इसको दे देगा बोरॉन को। तो बोरॉन चूँकि ले रहा है तो इसके तरफ एरो का हेड हो जाएगा। और ये अमोनिया क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेविस बेस कहलाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे वो लेविस एसिड कहलाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो गया? लेविस एसिड हो गया। और अमोनिया क्या हो गया? लेविस बेस हो गया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और डोनर, और वहाँ पर मैंने आपको जो बताया है ये ब्रॉन्स्टन लॉरी में क्या बताया है कि ब्रॉन्स्टन एसिड क्या होते हैं? जो कि प्रोटॉन को निकालते हैं। एसिड क्या होते हैं? जो कि प्रोटॉन को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे एसिड क्या बोल रहा है? जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। बट दोनों कॉन्सेप्ट में अलग अलग याद रखना। लेविस जो है, लेविस कहते थे कि जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? प्रोटॉन को निकालते हैं। ठीक है ना, प्रोटॉन को रिमूव करते हैं। जबकि लेविस, ब्रॉन्स्टन लॉरी है ना, लॉरी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ब्रॉन्स्टन लॉरी है। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी बेटा क्या कहते थे कि जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? प्रोटॉन को रिमूव करते हैं। लेकिन लेविस क्या कहते थे? लेविस कहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर है? तो दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से याद कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे एसिड जो कि प्लांट्स और एनिमल में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। तो कुछ नेचुरली अकेरिंग एसिड जो है मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिए एग्जांपल लिख दिए हैं। उसका फॉर्मूले
जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग लर्न करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये एसिड है, और एसिड का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं वो चीज़ें। एसिटिक एसिड, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कहाँ पे ये एसिड पाया जाता है, नेम दे देगा और उसमें पूछेगा कि ये एसिड कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? विनेगर में, सिरका में पाया जाता है। और किस लिए यूज़ किया जाता है? एज अ सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज एंड परफ्यूम। जो डाई बनाई जाती है कलर करने वाली, और परफ्यूम बनाया जाता है, तो वहाँ पे एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड लेमन में प्रेजेंट होगा, ऑरेंज में प्रेजेंट होगा और सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा क्या है? लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? दूध में प्रेजेंट होता है, अच्छे से आपको मालूम होगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोरिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। ये दूध को खट्टा करता है और उसको दही में बदलता है। नेक्स्ट है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है, टैमरिंड में पाया जाता है। क्लियर? फॉर्मिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है और बीज के, मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है। इसको कहीं यूज़ किया जाता है? हाँ, यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? टैनिंग लेदर, लेदर को टैनिंग करने में, लेदर के ऊपर जो बाल वगैरह होते हैं उसको हटाने के लिए। इसके अलावा फॉर ट्रीटिंग गाउट। गाउट वो डिसीज़ होती है जब गांठों में, जो हमारे शरीर के गांठे होते हैं, जॉइंट्स होते हैं उंगलियों के या पैरों में, तो वहाँ पे यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, तो इस डिसीज़ को कहते हैं गाउट। ठीक, तो गाउट को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है, और फूड प्रिजर्वेटिव्स की तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। ऑक्जेलिक एसिड ऐसा एसिड होता है जो कि कपड़ों पे लगी हुई जंग को, कपड़ों पे लगे हुए रस्टिंग को हटाता है। मान लीजिए कहीं रस्टिंग दरवाजे से लग गया है, तो उस रस्टिंग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। फिलहाल नेक्स्ट मैलिक एसिड हम लोग देखते हैं। तो मैलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? एप्पल में पाया जाएगा और पियर्स में पाया जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखो यहाँ पे क्या है? मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो कि अर्थ से निकाले जाते हैं। दीज एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर से जो मिनरल्स निकाले जाते हैं उसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से मिनरल एसिड हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। नेक्स्ट, अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखें कि जितने भी मिनरल एसिड हैं ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं वो अब यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए, द एसिड विच अंडरगो कंप्लीट आयोनाइजेशन। मान लो कि एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो ये पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाएगा H+ आयन और Cl- आयन में। कुछ भी आयन नहीं बचेंगे, पूरे टूट जाएंगे। तो ऐसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 है, H2 पॉजिटिव में, या ऐसे लिख सकते हो 2H पॉजिटिव, ये लिखा जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। तो यहाँ पे भी देख रहे हो आप 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए। इसके अलावा क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोग कह सकते हो कि जो वाटर में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है? अक्सर आपसे पूछा जाता है कि उस मिनरल एसिड का नाम बताओ जो कि वीक एसिड है। याद रखिएगा, तो कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। क्लियर है? चलिए, वीक एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं, एक्वा सोल्यूशन में उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल में क्या हो गया? CH3COOH एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड को ऐसे याद कर सकते हो COOH और COOH। तो इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल सकता है C2O कितना हो गया? 4 हो गया, और H2 ऐसा भी लिख करके मिल सकता है। फॉस्फोरिक एसिड, ये सभी क्या है? वीक एसिड हैं। अब कंसनट्रेट एसिड क्या होते हैं? द एसिड्स विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। भाई एसिड के अंदर अगर पानी की मात्रा कम है तो वो गाढ़ा हो जाएगा, और तो ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? कंसनट्रेट एसिड कहेंगे। वीक एसिड क्या होता है? सॉरी, डाइल्यूट एसिड क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा और एसिड का अमाउंट कम होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड कहेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, एसिड का डाइल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं? तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड, ये यहाँ आप लोग पूरा लिख लेगा, DILUTION, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। इसको सही कर लीजिएगा, डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होते हैं ना, हमेशा हम लोग जो कंसनट्रेट एसिड होता है
उसमें पानी मिला करके उसका डाइल्यूशन करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि हम लोग कैसे उसको डाइल्यूट करेंगे। तो देखिए, दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये मैं कंटेनर लिया हूँ, एक कंटेनर ये लिया हूँ। चलो दोनों कंटेनर का मैं नेम लिख दे रहा हूँ। एक कंटेनर को ए कह दे रहा हूँ, एक कंटेनर को बी कह दे रहा हूँ। ए वाले कंटेनर में हमने क्या किया है कि इसके अंदर एसिड भर लिया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया है, एसिड भर लिया है। बी वाला जो कंटेनर है इसके अंदर हम लोगों ने वाटर भर लिया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या भर लिया, वाटर भर लिया। वाटर भर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि हमको करना क्या है। हमको इसमें वाटर को एक बार हम लोग ऐड कर देते हैं और इसमें, अब चूँकि वाटर है तो इसमें एसिड को ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा मेथड बेस्ट है और क्यों। तो देखिए, जब भी एसिड में वाटर को हम लोग डालेंगे, एसिड में जब वाटर को डाल रहे हैं तो ये वाला मेथड रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर वाटर में एसिड को डालते हैं तो ये वाला मेथड राइट हो जाएगा। तो एसिड में वाटर को डाल रहे हैं तो मेथड रॉन्ग क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड में जब वाटर आ रहा है तो एसिड वाटर के साथ रिएक्शन कर ले रहा है और रिएक्शन करने के बाद एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एनर्जी बाहर निकलेगी और वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर्सन के ऊपर आ सकती है एनर्जी वेपर के फॉर्म में, जिसके वजह से वो जल सकता है। लेकिन अगर हम लोग वाटर में एसिड को ऐड कर रहे हैं, वाटर में एसिड को ऐड कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक तो रिएक्शन होगा, लेकिन जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उस हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमेशा एसिड का डाइल्यूशन कैसे करना चाहिए, वाटर में एसिड को डालना चाहिए, ना कि एसिड में वाटर को। क्लियर है इतना। चलो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम मैंने बनाया है। वाटर है, वाटर में एसिड डाल दिया है, ये वाला मेथड सही है। एसिड में वाटर हम लोग डालेंगे, ये वाला मेथड रॉन्ग है। तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखते हैं हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सो टेस्ट होता है, ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट, एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सोल्यूशन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव कोरोसिव एक्शन। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कोरोसिव एक्शन होता है, अगर वो स्किन पे पड़ते हैं तो हमारे स्किन को बर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर आप लोगों ने देखा होगा। लिटमस पेपर ये दो कलर के होते हैं, एक रेड होता है, एक क्या होता है, ब्लू होता है। तो जो ब्लू लिटमस होता है, तो ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट कर देता है, एसिड कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। और एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की भी प्रॉपर्टी होती है, वो हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ओके बेटा।